आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देगी। जिंदगी में हम सबसे कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। यदि ये गलतियां करना हम बंद कर दें तो जीवन बड़ा सुखी और संपन्न हो जाता है। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करना, पूरे वीडियो में साथ बने रहना। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक गरीब निर्धन व्यक्ति रहता था। वह दिन भर जो कमाता था उसी से परिवार का भरण पोषण होता था। एक दिन की बात है, किसी ने घर के बाहर से आवाज लगाई। घर में भोजन बना रही पत्नी ने जब आवाज सुना तो वह बाहर दरवाजे के सामने गई तो उसने देखा कि तीन महात्मा, जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी, उनके मुखमंडल पर एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। सभी गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे। तीनों द्वार पर खड़े हुए आपस में बात कर रहे थे। उस गरीब औरत ने कहा, महाराज, मैं आपको नहीं पहचान पाई, कृपा करके बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब उन तीनों महात्माओं ने कहा, हम आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं। उस औरत ने कहा, महात्मन, मैं भोजन ही बना रही थी, भोजन तैयार हो गया है, कृपा करके आप घर के अंदर पधारिए, मैं आपको भोजन करवाती हूँ। तब उन संतों ने कहा कि बेटी, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे पति हैं या कहीं बाहर गए हैं? उस औरत ने कहा, महात्मन, इस समय वे घर पर नहीं हैं, किसी जरूरी काम के लिए कहीं गए हुए हैं, वे अभी आते ही होंगे। उन तीनों महात्माओं ने कहा, बेटी, हम तुम्हारे द्वार पर रुककर तुम्हारे पति के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनकी गैर मौजूदगी में हम तुम्हारे घर में भोजन नहीं कर सकते। जब तुम्हारे पति वापस आ जाएं, तो आवाज देकर बुला लेना। कुछ समय बाद जब उसका पति वापस आया तो उस महिला ने अपने पति से साधुओं द्वारा कही बात बताई। पति ने कहा, जाओ उन तीनों महात्माओं को बुलाकर भोजन करवा दो। पति की बात सुनकर जब वह औरत उन महात्माओं को बुलाने गई, कहा, महात्मन, कृपा करके आप घर में चलिए और भोजन करिए, हमारे पति वापस आ गए हैं और आपको बुला लाने को कहा है। वे साधु बोले, बेटी, हम तीनों एक साथ किसी के घर में नहीं जाते, पहले आप हमारा परिचय जान लो। हम में से एक साधु का नाम है धन, दूसरे का नाम है सफलता और मेरा नाम है प्रेम। पहले तुम जाकर अपने पति से पूछ लो वे किसे पहले बुलाना चाहते हैं। अब जब वह औरत अपने पति के पास जाकर कहने लगी, वे तीनों साधु एक साथ नहीं आते, उन्होंने कहा है कि प्रेम, सफलता और धन में तुम्हारे पति किसे पहले बुलाना चाहते हैं, यह पूछ कर आओ। पति ने कहा, यदि ऐसी बात है तो सबसे पहले धन को बुला लो, क्योंकि धन के आने से ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। एक गरीब आदमी को धन की सबसे अधिक जरूरत होती है, क्योंकि वह धन से ही अपनी सुख सुविधा की सारी चीजें खरीद सकता है। अब पत्नी कहने लगी कि मेरी राय है कि सफलता को बुला ले, क्योंकि हम और आप जो भी कार्य करेंगे वो सभी कार्य सफल होंगे और धीरे धीरे हम धनवान भी हो जाएंगे। पत्नी की बात को सुनकर पति कहने लगा, किसी हद तक तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन सफलता के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए सबसे पहले धन को बुलाना चाहिए। अब पति और पत्नी दोनों एकमत नहीं हो रहे थे। उन दोनों में काफी देर तक एक दूसरे से बहस चलती रही और अंत में वे दोनों उठकर साधुओं के पास गए और बोले कि धन और सफलता दोनों में जो पहले आना चाहिए आ सकता है। जब उन महात्माओं ने उनकी बात सुनी तो वे एक दूसरे की ओर देखने लगे और बिना कुछ बोले ही वहां से चल दिए। अब उन तीनों साधुओं को वापस जाते देखकर वह पति पत्नी दोनों कहने लगे कि आप लोग वापस क्यों जा रहे हो, कृपा करके कारण तो बताते जाओ। वे तीनों महात्मा कहने लगे, बेटी, हम तीनों सभी के द्वार पर इसी तरह घूमा करते हैं, लेकिन इस दुनिया में लोगों के मन में स्वार्थ और लालच भरा है, इसीलिए अधिकतर लोग धन और सफलता को ही बुलाते हैं। हम उनके द्वार से वापस चले जाते हैं और जो लोग प्रेम को बुलाते हैं, जिनके दिल में दया, करुणा और प्रेम होता है, उनके घर में हम तीनों बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं रहती। लालची, स्वार्थी आदमी के पास चाहे जितना भी धन हो जाए वह खुश नहीं रहता, और जहाँ प्रेम है वही धन है। जिस घर में कलह, द्वेष, ईर्ष्या, स्वार्थ, घृणा भरी हुई है, वहाँ ना तो सफलता है और ना ही धन है। और जहाँ प्रेम, करुणा, दया, परोपकार की भावना है, वहाँ सफलता और धन की कमी नहीं होती। जिस तरह से बुढ़ापा आने से सुंदर रूप समाप्त हो जाता है, क्रोध करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और अभिमान करने से सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसी तरह से जहाँ कला हो वहाँ धन और सफलता दोनों नहीं होते। दोस्तों, इन बातों को हमें जीवन में याद करके ही चलना चाहिए, क्योंकि प्रेम के साथ ही धन, सफलता सभी कुछ संभव है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है
यदि कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर एक प्यारा सा कमेंट कर देना और कमेंट में लिख देना जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।